मसूर के दाल के बड़े ही कुरकुरे करारे से पकौड़े और साथ में पीले वाले सरसों की चटनी। शाम के लिए तो ये नाश्ता एकदम ही ज़बरदस्त है और खाकर मज़ा ही आ गया। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और हो गई है सुबह की शुरुआत। और सुबह की शुरुआत होती है, हर मम्मी की शुरुआत होती है सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने की। फ़िलहाल अभी मैं टिफ़िन नहीं बना रही हूँ, ये वो पराठा बना रही हूँ मंगरेल और नमक डाल करके, घी लगा के ढेर सारा, जो कि मेरा बेटा खा करके जाता है। तो अल्टरनेट दे करके इसको ये बना देती हूँ, एक पराठा च्यवनप्राश और ड्राई फ्रूट सुबह में वो खा के जाता है। और टिफ़िन में आज मैंने बनाया उसके लिए सैंडविच, जिसके लिए मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो आता है मार्केट का बना बनाया वो लगा दिया। ये बहुत इंस्टेंट बन जाता है ये वाला जो सैंडविच है ये। और इसके बाद एक प्याज एक टमाटर काट दिया था, प्याज टमाटर इस पे रख दिया और थोड़े से चीज़ डालूंगी इस पर। और उसके बाद इसको गर्मा गर्म कुरकुरा सा सैंडविच बनाऊंगी। तो वैसे तो टिफ़िन में ले जाने पे ये कुरकुरा रह नहीं जाता है, लेकिन रचित को बहुत ज़्यादा पसंद है टिफ़िन में सैंडविच ले जाना। तो वीक में एक दिन उसको सैंडविच दे देती हूँ, चाहे कॉर्न सैंडविच दे दूँ, चाहे ग्रीन वेजिटेबल्स वाला, या फिर आलू वाले सैंडविच, या फिर ये प्याज टमाटर वाले सैंडविच। बेसिकली ये वाला सैंडविच जो है ना, वो पिज़्ज़ा का टेस्ट देता है, क्योंकि इसमें सारा कुछ पिज़्ज़ा वाला ही, पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, टमाटर प्याज डाला है, साथ में चीज़ डाला है, और ये 5 मिनट में बन भी जाता है। तो सुबह के टिफ़िन के लिए, अगर बच्चों के टिफ़िन के लिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो ये वाला सैंडविच बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आपका समय भी बच जाएगा, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। और 4 ब्रेड मिला करके अगर वो खाते हैं प्याज और टमाटर के साथ तो हेल्दी भी रहता है। और चीज़ तो बच्चों का फेवरेट होता है। ये तो मैंने तवा पे ही बनाया, सैंडविच मेकर सुबह सुबह लगाया नहीं, तवा पे फटाफट से बन गया 2 सैंडविच। टिफ़िन पैक कर दिया, उसको भेज दिया, और फिर मेरा काम शुरू हो गया। सबसे पहले मॉर्निंग वॉक, और सुबह इतना सन्नाटा होता है यहाँ पार्क में किसी को मैंने देखा नहीं सुबह में, तो मैं अकेले ही वॉक कर लेती हूँ। और थोड़ी देर धूप में फिर योगा करती हूँ, योगा मैट बिछा के, जो कि मेरा डेली रूटीन का हिस्सा है। और मेरे ख्याल से सभी को अपने लिए ये 15 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। आप कितना भी बिज़ी हो घर के काम में, लेकिन आपके ये 15 मिनट आपके ना सिर्फ उम्र को बढ़ाना या आपको बाकी चीज़ों में हेल्प करता है, बल्कि आपको हेल्दी रखता है। और फिर वही डेली का काम, मेरी चाय चढ़ गई थी और आज कुछ एक्सरसाइज मेरे रह गए थे। तो मेरी आदत है कि फेस योगा और कुछ एक्सरसाइज जो है मैं चाय बनाते समय, जब तक चाय बॉयल होती है तब तक मैं कर लेती हूँ। खासकर गर्दन वाला, ये जो सर्वाइकल वाला है ना, वो कर लेती हूँ, और फेस योगा कर लेती हूँ। तो हम लोग को यही करना होता है कि जब समय मिले अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए स्पेशल समय तो हम निकाल नहीं सकते, या बहुत सारे लेडीज़ तो निकालना चाहती नहीं, वो मान के बैठी कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन अगर आप चाहिएगा तो अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी केयर करने के लिए दिन भर में 5-5 मिनट इंस्टॉलमेंट में तो ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो चाय में अदरक, तुलसी पत्ता, लौंग, काली मिर्च कूट के डाल दिया, और वो खूब बॉयल हो रहा था तब तक मैंने अपने फेशियल पॉइंट्स भी वो कर लिए, प्रेस कर लिए। और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो किचन में हो जाता है मेरे से। और चाय कभी भी खाली पेट नहीं पीना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लेकर के ही सुबह की चाय पीजिए। वैसे आप सुबह में अगर चाय नहीं पीते तो क्या प्रेफर करते हैं? खैर, ये दूध के साथ बहुत बुरी बात है। जब तक खड़े होकर दूध को उबालो तब तक दूध नहीं उबलता, लेकिन जैसे 1 सेकंड के लिए नज़र हटाओ दूध उबल के गिर जाता है। तो मैंने एक छोटा सा भगोना ख़रीदा हुआ, पिछले दिन का बचा हुआ दूध छोटे भगोने में शिफ्ट करके उबाल करके रख देती हूँ। इसके बाद चाय वाय पी ली, और फिर हुआ आज के वीडियो कंटेंट की तैयारी, क्योंकि नाश्ता बनाने और चाय के बीच मुझे 1 घंटे का टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। तो मैं उस समय पूरे वीडियो कंटेंट की तैयारी कर लेती हूँ, जो भी, जैसे कि आज मैंने रिपब्लिक डे पे अमेजिंग फैक्ट्स अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, बच्चों को भी आप दिखा सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश की क्लास ली है बच्चों की आज। इसके अलावा आज का करंट अफेयर्स जो न्यूज़ है, आज के मेन न्यूज़ क्या थे, वो सारा कुछ पढ़ा और उसको लिखा। तो आज का सारा कंटेंट मैंने राइटिंग वर्क कर लिया। और हिस्ट्री का भी एक टॉपिक मैं कवर कर रही थी, पर वो कवर नहीं हो पाया, समय कम पड़ गया, तो वो नहीं मैंने किया, वो मैं नेक्स्ट डे क्लास लूँगी। फ़िलहाल ये जो 1 घंटे की पढ़ाई होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देती है। और सुबह के टाइम में अगर इस समय कुछ काम ना हो तो बिल्कुल खाली सा लगता है, इसलिए मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए अपने आप को किताबों से जोड़ देती हूँ। आप सुबह के टाइम में इस समय 1 घंटे क्या करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। सुबह के 1 घंटा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करती हैं, या किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहती हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है?
तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, चाहिए तो कमेंट करिए या फिर एज़ यूजुअल जो आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं वो कर सकते हैं। खैर मेरा तो टाइम यूटिलाइज़ हो गया और उसके बाद नाश्ता बनाया और नाश्ते में भी सैंडविच ही बनाया और उसके बाद स्किन केयर किया एलोवेरा से। एलोवेरा में खाने वाला सोडा मिला करके लगाया ताकि जो पिंपल हुआ है ना वो हट जाए और उसका दाग भी ना पड़े, क्योंकि खाने वाला सोडा लगाने से पिंपल्स के दाग नहीं पड़ते हैं। इवन खाने वाला सोडा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्किन पे किसी भी तरह के दाग को हटाने के लिए। फिर हाउस क्लीनिंग, घर का बिस्तर लगाना, कपड़े जगह पे लगाना, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाना, ये जो डेली रूटीन है ना वो कर लिया। लेकिन आज मैं हाउस क्लीनिंग करते समय यही सोच रही थी कि आज दिन में कुछ खास बनाती हूँ। तो खास बनाने के लिए फिर अचानक से मुझे आइडिया आया, तो मैंने जाकर के फटाफट से दाल भिगा दिया। मसूर की बिना छिलके वाली दाल जो गुलाबी रंग की होती है ना, बचपन में हम उसे गुलाबी दाल कहते थे, वो भिगाया क्योंकि आज मैं उस दाल की कढ़ी बनाने वाली थी। तो उसको ना 2 घंटे पहले भिगाना होता है, तो धुल के गुनगुने पानी में भिगा दिया और पूरा घर साफ़ कर लिया, पूजा की क्लीनिंग की, उसके बाद नहा धो करके रेडी हो गई और फिर 2 घंटे वीडियो शूट किया और 1 बजे मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो कढ़ी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आलू का भुजिया। तो सबसे पहले आते ही पहले आलू धुल करके आलू की भुजिया काट दी, दूसरे साइड कुकर में चावल चढ़ा दिया, इसलिए ताकि जब तक चावल और आलू की भुजिया बने तब तक मैं कढ़ी की प्रिपरेशन कर लूँ, समय भी बच जाए और खाना कम समय में बन जाए। तो किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए यही होता है मैनेजमेंट, कि किचन गंदा भी ना हो, सारे काम कम समय में हो जाए और सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो जाए, ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट जो है वो सही रहे और मैं अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकूं, अपने चैनल के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने घर में एक्स्ट्रा काम जो रहता है वो कंप्लीट कर सकूं। तो आपने आज खाने में क्या बनाया ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे कल की सुबह सोचने से पहले आपका आइडिया मिल जाए और मैं भी वो चीज़ फॉलो करके वो बनाऊं। मेरे घर में सभी को कढ़ी बहुत पसंद है और ये दाल वाली कढ़ी तो सबको बहुत पसंद आती है। तो आलू की भुजिया बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भुजिया को काट के ना 5 मिनट के लिए अगर पानी में छोड़ देते हैं तो आलू का जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है पानी के थ्रू। तो जिन लोगों को लगता है ना कि शुगर है और आलू खाने से नुकसान होता है, उनको इसके नुकसान नहीं होंगे। ये जो हरी मिर्ची मैंने अभी आपको दिखाई, ये एक्चुअली ग्रीन चिली थी, इसको मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही बाहर एक बास्केट में और वो सूख करके लाल सूखी मिर्च हो गई थी। तो जब भी भुजिया में तड़का देते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा तड़का होता है, तो मैं उसको एक जगह रख लेती हूँ और भुजिया किसी भी तरह की बनाने के लिए उसी मिर्ची का इस्तेमाल करती हूँ। तो आलू की भुजिया बिल्कुल सादी सी, तेल में मेथी और मिर्ची का तड़का, आलू का भुजिया डाल के उसको पहले खुले बिना ढके हुए उसको थोड़ा सा पका लूँगी और उसके बाद ही उसमें नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर डालती हूँ। इससे क्या होता है, आलू की भुजिया कुरकुरी बनती है। और ये रहा वो दाल जिसको मैंने भिगाया था, 4 मुट्ठी दाल, बिना छिलके वाली मसूर की दाल भिगा लिया था, उसका पानी निकाल दिया और इसका पेस्ट बनाना है। लेकिन पेस्ट बनाने में इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये वाली कढ़ी में या इवन किसी भी कढ़ी में कि लहसुन होना चाहिए। तो सबसे पहले लहसुन आधा, इसको आप बिना लहसुन को धुल करके बिना छिले भी ऐसे डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लहसुन छिल के ही रखें। और इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और साथ ही साथ इसमें खड़ा जीरा 1 चम्मच और नमक डालना है और साथ में हींग पाउडर डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। ये कढ़ी, इसको यूपी में डुबकी बोलते हैं और बहुत टेस्टी होती है ये। और इसकी फुल रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे 15 तरह की कढ़ी की रेसिपी शेयर की, आप चाहें तो देख सकते हैं। और हर बार हर हफ्ते अलग अलग तरह की कढ़ी बना के आप भी खुश रहिएगा, आपके घर वाले भी खा के खुश रहेंगे। करी पत्ता काट के डाल दिया पेस्ट में, देखिए बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया है। और अब कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच और तड़के में डालेंगे इसमें मेथी। मेथी के दाने बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, मतलब शुगर के पेशेंट के लिए भी और जिनको शुगर नहीं हो उनको भी खाना चाहिए। और मेथी के और भी बहुत सारे फ़ायदे स्किन के लिए होते हैं, बालों के लिए होते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं इससे। इसलिए मेथी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपको अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद प्याज और लहसुन का तड़का दे दिया और जब तड़का हो गया तो इसमें दही फेंट करके डाल दिया और इसमें साथ ही साथ 2 चम्मच वो जो दाल का पेस्ट बनाया था ना वो भी डाल दिया। और इसके बाद इसमें पानी डाला। पानी अभी थोड़ा सा डालेंगे और इसको पहले थोड़ा उबाल आने देंगे ताकि पता चल जाए कि दाल की वजह से ये कितना गाढ़ा होता है। थोड़ी सी दाल का पेस्ट और डाल दिया है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है दाल का कढ़ी। और हल्दी पाउडर,
सिर्फ और सिर्फ अभी हल्दी पाउडर डालिएगा, नमक मत डालिएगा, नहीं तो दही फट जाती है कई बार ऐसा करने से। और फिर इसको ढक के उबाल लगाया, देखा गाढ़ी है अभी तो मैंने आधा गिलास पानी और डाल दिया और फिर से ढक के उबाल लगा दिया। अब इसका नाम डुबकी क्यों पड़ा है, क्योंकि जब इसमें उबाल आता है ना तो ही इसमें दाल के पकौड़े डालते हैं, यानी जहाँ जहाँ उबाल होता है वहाँ वहाँ आप पकौड़े डालिए तो पकौड़े जो है वो डुबकी लगाते हैं, इसलिए यूपी में इसको डुबकी कहते हैं। अब इसमें हम नमक डाल दिया मैंने और इसको मिक्स करके थोड़ी सी हल्दी पाउडर और डाल दी। येलो कलर की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है और हल्दी के तो खैर बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता ही होगा। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाता है और हल्दी के तो कितने ही फ़ायदे गिनाऊँ, मैंने ऑलरेडी इसके सेहतमंद सोमवार में आपसे शेयर किया हुआ। और फिर एक एक करके दाल की छोटी छोटी सी बड़ी इसमें डाल दीजिए, जहाँ जहाँ उबाल आ रहा है वहाँ वहाँ डालिए। तो मैंने 15-20 बड़ियाँ डाली इसमें और फिर ढक करके इसको 5 मिनट के लिए पका दिया। 5 से 7 मिनट में ये बड़ियाँ पक जाती हैं। इससे ज़्यादा देर आप पकाइएगा ना तो बड़ियाँ बहुत कड़ी हो जाती हैं, सॉफ्टनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। तो जब तक इसको 5 से 7 मिनट ढक करके पकाऊंगी तब तक फटाफट से तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी बिना तड़के के तो बिल्कुल आधा ही टेस्ट देती है। तो तड़के के लिए सबसे फेवरेट आइटम होता है घी, 1 चम्मच देसी घी, ढेर सारे करी पत्ते, उसके बाद राई। और जब करी पत्ता और राई पक जाए ना तब इसमें लाल मिर्च पाउडर और हींग डालिए और फ्लेम को बंद कर दीजिए, ताकि ये पाउडर और हींग जो है ना वो जले नहीं। सारी चीज़ों को एक साथ डालने से लाल मिर्च पाउडर और हींग जो है वो जल जाता है। और अब इसमें तड़का दे दिया और बहुत टेस्टी सी कढ़ी, चावल, आलू की भुजिया तैयार हो गई। दिन का खाना तो बन गया और वीडियो का जो भी मुझे शूटिंग करना था वो सब कर लिया। और खाना खाने के बाद बनाना था मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी थी, जो भी ऑफिस वर्क था वो सारा कुछ किया। और फिर 3:30 बजे मेरा टाइम हो जाता है बेटे को 1.5 घंटे ट्यूशन पढ़ाने का। तो ट्यूशन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, कुछ फ़न लर्निंग की तरह से, कुछ सीरियस, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि इसकी रीडिंग, राइटिंग और साथ ही साथ स्पीकिंग तीनों चीज़ें स्ट्रांग हो। तो अल्टरनेट डे, एक दिन मैं इससे रीडिंग करवा लेती हूँ, एक दिन राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है और एक दिन स्पीकिंग की। तो इस तरह से ना ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की पढ़ाई की, क्योंकि तीनों में ही कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बैडमिंटन क्लास से पहले हमने पी हर्बल कॉफ़ी और साथ में रचित ने खाया दूध चौकोस और उसके बाद वीडियो। तो आज मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर की है, इम्पॉर्टेंट मतलब अमेजिंग फैक्ट्स रिपब्लिक डे के बारे में। आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप अपने बच्चों से ये चीज़ें बताइएगा ना तो बच्चे भी बहुत इम्प्रेस होंगे आपसे। एक तो गणतंत्र दिवस परेड के दिन कौन सा म्यूज़िक बजाया जाता है, एक क्रिश्चियन म्यूज़िक बजता है, चर्च का म्यूज़िक बजता है, अबाइड विथ मी, ये गांधी जी का बहुत फेवरेट म्यूज़िक था इसलिए बजाया जाता है। और गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में राजपथ पे झंडा फहराया जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री फहराते होंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह जो है उसका राजपथ में पहली बार जब आयोजन शुरू किया गया वो कौन से साल शुरू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों को आप बताइएगा 1955 में भारत में पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। हर गणतंत्र दिवस में किसी दूसरे कंट्री से मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। तो जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उनको बुलाया गया था। फिर गणतंत्र दिवस समारोह में किसे 31 तोपों की सलामी दी जाती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री को या शहीदों को सलामी दी जाती है, लेकिन नहीं, भारत के राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद भारत का गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है, तो ये एक नेशनल फेस्टिवल है। 3 नेशनल फेस्टिवल हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, एक 2 अक्टूबर, जिस दिन पूरा देश बंद रहता है। इसके बाद 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे, तो 1950 से हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया है, तो इस बार हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। फिर गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो इस बार हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति आ रहे हैं, बड़ा ही अलग सा नाम है इनका, अब्देल फतेह अल सीसी। इसके बाद गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो लागू किया गया था। ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा। और फिर गणतंत्र दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से इसको मनाना शुरू किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। शाम को मैंने थोड़ा सा मसूर का दाल बचा के रखा था, उसमें प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और नमक, हल्दी और चाट मसाला डाल के मिक्स कर लिया। सरसों के तेल में छोटे छोटे पकौड़े बनाए, साथ में चाय बनाया और पीले वाले सरसों की एक बहुत ही मस्त सी मस्टर्ड चटनी आती है उसके साथ सर्व किया। सभी को बहुत पसंद आया और ये हेल्दी भी है। एक्चुअली मैं इसको भाप में भी बना सकती थी, लेकिन भाप में बनाने में थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता और टाइम लगता, बिल्कुल इंस्टेंट बनाना था, इसलिए मैंने इसको फटाफट से कढ़ाई में बना लिया। आप चाहें तो इसको तवे पे टिकिया की तरह भी सेक सकते हैं, हल्के से सरसों तेल में। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी